दक्षिणी भारतीय फिल्मों की दिग्गज अदाकारा सौकार जानकी का निधन हो गया है। 94 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। एक बार फिर सिनेमा जगत को बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन आज हम आपको इस अभिनेत्री के निधन के बारे में जानकारी तो देंगे, साथ ही हम आपको इनकी पूरी जीवनी बताएंगे। सौकार जानकी भारतीय सिनेमा की उन अभिनेत्रियों में गिनी जाती है जिन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों के साथ साथ हिंदी सिनेमा में भी अपनी अलग पहचान बनाई। अपने लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने नायिका, चरित्र अभिनेत्री और मां जैसे अनेक यादगार किरदार निभाए। उनकी अभिनय शैली में स्वाभाविकता, भावनात्मक गहराई और संवाद अदायगी की खास खूबी दिखाई देती थी। तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा में उनका योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। सौकार जानकी का जन्म 12 दिसंबर 1931 को आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में हुआ था। उनका पूरा नाम जानकी देवी था। बचपन से ही उन्हें कला और अभिनय में रुचि थी। उस दौर में लड़कियों के लिए फिल्मों में काम करना आज की तुलना में काफी कठिन माना जाता था, लेकिन जानकी ने अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास के बल पर मनोरंजन की दुनिया में कदम रखा। रेडियो से अभिनय की शुरुआत। सौकार जानकी के करियर की शुरुआत फिल्मों से सीधे नहीं हुई थी। उन्होंने कम उम्र में ही रेडियो कार्यक्रमों में काम करना शुरू किया। उनकी आवाज और अभिनय प्रतिभा ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। रेडियो पर काम करने के दौरान उन्हें संवाद बोलने, भावनाओं को व्यक्त करने और अलग अलग किरदार निभाने का अनुभव मिला। यही अनुभव आगे चलकर उनके फिल्मी करियर की नींव बना। धीरे धीरे उन्हें फिल्मों में काम करने के अवसर मिलने लगे। दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग उस समय तेजी से विकसित हो रहा था और जानकी जैसी प्रतिभाशाली कलाकारों के लिए नए रास्ते खुल रहे थे। सौकार नाम कैसे पड़ा? उनके फिल्मी करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक थी 1950 की तमिल फिल्म सोकार। इस फिल्म में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फिल्म की सफलता के बाद उन्हें सौकार जानकी के नाम से पहचाना जाने लगा। ये नाम उनके वास्तविक नाम से इतना लोकप्रिय हो गया कि आगे चलकर यही उनकी पहचान बन गया। दक्षिण भारतीय दर्शकों के बीच वे सौकार जानकी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तमिल सिनेमा में पहचान। सौकार जानकी ने तमिल सिनेमा में कई प्रमुख अभिनेताओं के साथ काम किया। उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार निभाकर अपनी अभिनय क्षमता साबित की। शुरुआती दौर में वे मुख्य अभिनेत्री के रूप में नजर आई, लेकिन समय के साथ उन्होंने चरित्र भूमिकाओं को भी उतनी ही खूबसूरती से निभाया। उनकी खासियत ये थी कि वे केवल ग्लैमर पर निर्भर अभिनेत्री नहीं थी। उनके अभिनय में भावनाओं की गहराई थी। गंभीर पारिवारिक भूमिकाओं से लेकर हास्य और संवेदनशील किरदारों तक उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी काम। सौकार जानकी ने केवल तमिल फिल्मों तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी महत्वपूर्ण काम किया। दक्षिण भारत की अलग भाषाओं में काम करने के कारण उनकी लोकप्रियता कई राज्यों तक फैल गई थी। तेलुगु फिल्मों में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। उनकी अभिनय क्षमता के कारण भाषा बदलने के बावजूद दर्शकों को उनके किरदारों से जुड़ने में कठिनाई नहीं हुई। कन्नड़ सिनेमा में भी उन्होंने कई यादगार भूमिकाएं की। अपने लंबे करियर में उन्होंने कई पीढ़ियों के कलाकारों के साथ काम किया और बदलते हुए फिल्म उद्योग के साथ खुद को भी ढाला। हिंदी फिल्मों में भी नजर आई। सौकार जानकी ने हिंदी फिल्मों में भी काम किया। हालांकि उनकी सबसे बड़ी पहचान दक्षिण भारतीय सिनेमा से बनी, लेकिन हिंदी दर्शकों ने भी उनके अभिनय को पसंद किया। हिंदी फिल्मों में उन्होंने मुख्य रूप से चरित्र भूमिकाएं निभाई। उनकी उम्र बढ़ने के साथ उनकी भूमिकाओं का स्वरूप भी बदलता गया। जहां शुरुआती वर्षों में वे नायिका के रूप में दिखाई देती थीं, वहीं बाद के वर्षों में मां, दादी और अन्य महत्वपूर्ण चरित्र भूमिकाओं में नजर आई। अभिनय की खास शैली। सौकार जानकी की अभिनय शैली को उनकी सहजता के लिए याद किया जाता है। वे अपने किरदार को बहुत अधिक बनावटी तरीके से प्रस्तुत करने के बजाय उसके भावों को स्वाभाविक ढंग से दर्शाने के लिए जानी जाती है। उनकी आंखों और संवाद अदायगी में भावनाओं की गहराई दिखाई देती थी। यही वजह थी कि वे दुख, खुशी, गुस्सा और पारिवारिक भावनाओं जैसे दृश्यों को प्रभावशाली तरीके से निभा पाती थी।
उनकी आवाज़ भी उनकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा रही। रेडियो से मिले अनुभव ने उनकी संवाद अदायगी को मजबूत बनाया था। बदलते दौर के साथ बदलता अभिनय। सौकार जानकी का फिल्मी करियर कई दशकों तक चला। उन्होंने सिनेमा के उस दौर को देखा जब फिल्मों में ब्लैक एंड व्हाइट तकनीक का बोलबाला था, और फिर रंगीन फिल्मों से लेकर आधुनिक सिनेमा तक का सफर भी देखा। ये किसी भी कलाकार के लिए बड़ी उपलब्धि है कि वो कई दशकों तक दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाए रखे हैं। सौकार जानकी ने यही कर दिखाया। उन्होंने अपने करियर में केवल एक ही तरह की भूमिका पर निर्भर रहने के बजाय समय के साथ अपने किरदारों को बदला। यही कारण रहा कि नई पीढ़ी के कलाकारों के साथ काम करते हुए भी उनकी उपस्थिति प्रभावशाली बनी रही। पुरस्कार और सम्मान। सौकार जानकी को उनके अभिनय के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले। उन्हें दक्षिण भारतीय सिनेमा की वरिष्ठ और सम्मानित अभिनेत्रियों में स्थान प्राप्त हुआ। उनके लंबे योगदान को देखते हुए उन्हें विभिन्न संस्थाओं और सरकारों की ओर से सम्मानित किया गया। वे उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं जिनका फिल्मी योगदान केवल फिल्मों की संख्या से नहीं, बल्कि उनके निभाए गए किरदारों से भी आंका जाता है। निजी जीवन। सौकार जानकी का निजी जीवन भी उनके प्रशंसकों के लिए हमेशा चर्चा का विषय रहा है। उन्होंने बहुत कम उम्र में विवाह किया था और उनका पारिवारिक जीवन और फिल्मी करियर दोनों ही लंबे समय तक चर्चा में रहे। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन की तुलना में अपने काम को अधिक महत्व दिया और अभिनय के क्षेत्र में लगातार सक्रिय रही। उनके परिवार के बारे में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी सीमित है, इसीलिए उनके निजी जीवन को लेकर कई बार अलग अलग दावे भी सामने आते रहे हैं। दिग्गज दक्षिण भारतीय अभिनेत्री सौकार जानकी के पति का नाम शंकर मंची श्रीनिवास राव था। उनके 3 बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटा है, जिनके नाम यज्ञ प्रभा कोटी, वेंकटरमण, शंकर मंची और साची राव है। उम्र के साथ भी जारी रहा अभिनय। कई अभिनेत्रियां एक निश्चित उम्र के बाद फिल्मों से पूरी तरह दूर हो जाती है, लेकिन सौकार जानकी ने अभिनय को लंबे समय तक जारी रखा। उन्होंने उम्र के साथ अपने किरदारों का स्वरूप बदला और चरित्र भूमिकाओं में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई। उनके लिए अभिनय केवल पेशा नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। यही कारण है कि कई दशकों के बाद भी उनका नाम दक्षिण भारतीय सिनेमा के इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाता है। नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए प्रेरणा। सौकार जानकी का करियर आज की नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए भी प्रेरणा है। उन्होंने उस समय फिल्मों में कदम रखा जब महिलाओं के लिए फिल्म उद्योग में करियर बनाना आसान नहीं था। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी जगह बनाई और कई दशक तक दर्शकों का मनोरंजन किया। उनकी यात्रा ये बताती है कि कलाकार की सफलता केवल लोकप्रियता या ग्लैमर से नहीं होती, बल्कि लगातार अच्छा काम करने, बदलते समय के साथ खुद को ढालने और अपने अभिनय पर विश्वास रखने से होती है। सिनेमा में योगदान। सौकार जानकी ने अपने लंबे करियर में सैकड़ों फिल्मों में काम किया और दक्षिण भारतीय सिनेमा की कई महत्वपूर्ण पीढ़ियों के साथ नजर आई। उन्होंने नायिका से लेकर मां और वरिष्ठ चरित्र कलाकार तक का सफर तय किया। उनके करियर की सबसे बड़ी खासियत उनकी बहुमुखी प्रतिभा रही। वे एक ही तरह के किरदारों में बंध कर नहीं रही। उन्होंने पारिवारिक, भावनात्मक, हास्य और गंभीर भूमिकाओं में अपनी प्रतिभा दिखाई। आज जब भारतीय सिनेमा के पुराने दौर को याद किया जाता है, तो सौकार जानकी का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका योगदान केवल एक अभिनेत्री के रूप में नहीं, बल्कि उस पीढ़ी की प्रतिनिधि कलाकार के रूप में भी महत्वपूर्ण है, जिसने भारतीय सिनेमा को शुरुआती दौर से आधुनिक दौर तक बदलते हुए देखा था। सौकार जानकी का जीवन और फिल्मी सफर भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। रेडियो से शुरुआत करने वाली ये कलाकार आगे चलकर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक पहुंची और कई दशकों तक दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखी। उनका नाम फिल्म सौकार से जुड़कर हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया। उन्होंने नायिका के रूप में लोकप्रियता हासिल की
और बाद में चरित्र भूमिकाओं के माध्यम से अपनी अभिनय क्षमता को और मजबूत किया। सौकार जानकी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उन्होंने समय के बदलाव के साथ खुद को बदला, लेकिन अभिनय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कभी कम नहीं होने दिया। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए लंबे समय तक याद किया जाएगा। हालांकि आज वो हमारे बीच नहीं है। 21 अगस्त यानी कल उनका निधन हो चुका है। दक्षिण भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री सौकार जानकी का 21 अगस्त 2026 को 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन का मुख्य कारण बढ़ती उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं और अस्वस्थता था, जिसके चलते उन्हें चेन्नई के कावेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।